लिखिएगा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? जो नेचुरल, मतलब मानव द्वारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर। प्राकृतिक वनस्पति वैसे वनस्पति होते हैं जो क्या कर रहा है कि मानव में प्रत्येक अथवा परोक्ष सहायता, क्या है, सहायता के बिना, मतलब कि किसी स्वरूप में मानव क्या कर रहा है, कोई सहायता नहीं कर रही है, और वो अपनी आकार और संरचना, आकार मतलब क्या है, वो अपना आकार और संरचना का निर्माण कर लेती है, और वो अपने आप को किस स्वरूप में, पर्यावरण के अनुसार ढाल लेती है, तो उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। मतलब कि नेचुरल रूप से उसमें कोई मानवीय परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से उसमें क्या किया गया है, कोई हस्तक्षेप नहीं की गई है। वो अपनी आकार और संरचना को क्या कर ली, अपने में अपना प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, वही कहलाया कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। वनों के उसकी मतलब भौगोलिक संरचना कैसी जगह पे है, मतलब ठंडी क्षेत्र है, गर्मी क्षेत्र, कैसी भौगोलिक संरचना है? भौगोलिक संरचना समुद्र तल से दूरी, यही है प्राकृतिक वनस्पति। मतलब समझ गए थे कि कैसी वनस्पति? जो प्राकृतिक मानवीय कोई हस्तक्षेप क्या हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो, वो अपनी क्या है, आकार और संरचना को किस रूप में, पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है, प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वंश में वनों के प्रकार भौगोलिक स्वरूप में किस तरह से होती है, और जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके निर्माण के लिए क्या क्या सहायक है, मतलब पहले वनस्पति बनने के लिए सहायक क्या है, तो वनस्पति के निर्माण के लिए तापमान अनिवार्य होता है। तापमान अब कैसी हो, स्थलीय या तट के पास जिस स्वरूप में होगी वैसी वन का निर्माण करेगा। उसके बाद वर्षा अधिक या घनी होनी चाहिए, क्या है, या तो कम हो या विरल हो, इस स्वरूप में जैसी होगी वैसी प्रकृति क्या करेगा, कम या विरल क्षेत्र में है तो वैसी पौधे का निर्माण कर लेगा, घनी है तो घने वाला क्षेत्र का निर्माण करेगा। उसके बाद उसका आर्द्रता, मतलब भूमि कैसी होनी चाहिए, आर्द्रता होना चाहिए या कम है या कैसी स्थिति है। उसके बाद मृदा, मिट्टी पर निर्भर करता है। उसके बाद भौगोलिक संरचना, उसकी संरचना कैसी है। उसके बाद समुद्र से तल से दूरी, इतना चीज कार्य करती है किस पे, प्राकृतिक। भारत की कौन कौन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, कौन है पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति। और उसके बाद है डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वनस्पति। या छठा है पर्वतीय वनस्पति, जो पर्वत के एरिया को टच कर रहा। यही क्षेत्र से हमारा पूरा भारत में है। तो पूरे भारत में वनस्पति का है, तो पहले ना कर दिए थे कि जो हमारा पूरा भारत है उसका तापमान, ये टेम्परेचर, जलवायु सब अलग अलग है। तो अलग अलग है तो ये निर्भर करता है ना इस पे, वनस्पति पर। तो मतलब है कि क्या हुआ कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, जैसे ही तापमान, वर्षा ये परिवर्तन होगा, ऊंचाई, अक्षांशीय क्षेत्र ये भी परिवर्तन हो जाएगी। तो अब जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा तो वनस्पति भी परिवर्तित हो जाएगी। तो अब यही स्वरूप में हमारे भारत में 6 तरह की, अब इसको देखेंगे कि कौन एरिया में जो होता है वो कैसी वनस्पति होती है। पूरा इमेज बन रहा है ना दिमाग में, पूरा है ना। तो अब देख लीजिएगा कौन सा एरिया कैसा, अब दिखा देंगे कि कौन सा एरिया में कैसी पतझड़ है, कैसा वन है और कैसी वनस्पति है। सो अब जैसे ही अब वहाँ का
वनस्पतीय चेंज होगा, मानव की पूरा व्यवहार चेंज हो जाएगी। इसी तरह भारत हमारा क्या है, विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। अब देख लेंगे उसके बाद में कि भारत में पूरा कौन सा वन कहाँ पर पाया जाता है और कैसी उसकी मिट्टी, ये सब नहीं। यहाँ से अगर देख लेंगे तो अगर ये एरिया में अगर देखिए यह है ना, तो ये वाला आपका एरिया से यहाँ से लेके इस ओर से छठा कौन सा वनस्पति है, पर्वतीय वनस्पति, हिमालय से टच करेगी। हिमालय पर्वत है ना यहाँ पे, तो यही हो जाएगी हिमालय। इसीलिए हो जाए से कहाँ से, यहाँ से बनाइएगा। जाएगा ना इसी तरह से, ऐसे ना चल जाएगा पूरा हिमालय तक के, क्या कोई दिक्कत। ये पूरा छट्टा वाला में आ जाएगा इस तरफ से आपका एरिया। यहाँ से देखिएगा तो ई तनका सन ई वाला एरिया टच करेगा, है ना, ये आएगा ना, ये पूर्वी क्षेत्र का। अब जैसे ही नीचे यहाँ से एरिया ये वाला आपका कौन एरिया टच करता है, मरुस्थलीय वनस्पति। तो मरुस्थलीय वनस्पति जानते हैं ना राजेश, इस पर इतना दिक्कत हो रहा है पूरा बना के एकदम। अब वो अभी आए हैं डिजिटल लदा तक खुलता, यहाँ से राजेश गया, यहाँ से उसने कठी बंद है, यहाँ से परपादेजिन हो जाता पूरा एरिया मैप पर। तो यही यहाँ पे बोर्ड है। तो सही बात है कि बना के भी होना चाहिए कि कॉपी पर तो हम हाथे से बचा जाएगा, तट के किनारे हो जाएगी, होगा ना तट। ये वाला वनस्पति है 2 नंबर पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। तो आ गया पर्णपाती या मानसूनी, क्या है, तो अरब सागर के किनारा पे है। और पर्णपाती मानसूनी वन मतलब क्या है कि वर्षाएं अधिक होने के कारण क्या हो गई है, यहाँ पे लंबी लंबी वृक्षें पाई जाएगी। बाद में देखेंगे पूरा वृक्ष की आकृति कि कहाँ पे कैसा वृक्ष है। और केरला के तट पे सबसे पहला बार उष्णकटिबंधीय सदाबहार, यहाँ पे आ जाएगा कौन है, केरल के एरिया को टच कर रहा है अरब सागर से, ये क्या हो जाएगा सदाबहार। और ये वाला एरिया आपको महाराष्ट्र के इधर से टच कर रहा है, वो वाला आ जाएगा कौन सा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसून वन। बीच में ये वाला एरिया अब यहाँ से इस तरह से रह गया। 13 नंबर बीच वाला क्षेत्र है, इसमें आएगा शुष्क वनस्पति। बीच वाला में कौन सा आ जाता है, 4 नंबर पर कौन है, मरुस्थलीय वनस्पति। यही बीच में क्या है, मरुस्थल। एक ही 2 एरिया में भी टच करता है, जैसे उस एरिया में भी सदाबहार, उस एरिया में भी सदाबहार। जैसे एक ही वन है वो उस एरिया में भी पा रहा है, इस एरिया में भी पाया जा रहा है, इसीलिए ऐसा है। तो कहता है क्या क्या हो गया कंप्लीट, हो गया, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पे मरुस्थल है, ये पूरे क्षेत्र मरुस्थल, समझिए। बीच के भी एरिया में कहीं होगा ना भाई, पूरा भारत में यहाँ काली मिट्टी वहाँ काली मिट्टी ना हो सकता है, वो स्वरूप में है, तक कन्फ्यूज हो जाता है। तो चले अब बताएं, ये आपका पूरा मैप हो गया। तो सबसे पहले क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ होगा, जहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पूर्वी 7 सिस्टर कौन, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब क्या है, नागालैंड, ये सब 7 सिस्टर क्या है, पूरा वनीय क्षेत्र है ना, सबसे ज़्यादा वनीय क्षेत्र, वन है सबसे ज़्यादा इधर। तो इस वन में क्या होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन सा, पूर्वी क्षेत्र में है। और एक है वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार कौन सा, तो केरल के तट पे भी बहुत वन पाए जाते हैं। तो उस केरल के तट पे भी क्या है, सदाबहार वनस्पतीय वन। तो यहाँ ये पूर्वी क्षेत्र और केरल के तट कहा गया, ये 2। उसके बाद आपका दूसरा नंबर पर है उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती या मानसूनी वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी कौन एरिया को टच कर लिया था? दूसरा वाला में ये महाराष्ट्र से ये इसे सटता हुआ चला आया, ये एरिया यहाँ पे कौन सा हो गया आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। तीसरा वाला में है शुष्क वनस्पति, तो जहाँ पे भूमि क्या हो जाएगी, शुष्कीय क्षेत्र हो जाएगी जहाँ पे। तो तीसरा वाला में जो बीच वाला में है ये एरिया, ये यहाँ शुष्क वनस्पति होती है जो मैदानीय क्षेत्र का भाग हो गया बीच में। उसके बाद चौथा वाला में मरुस्थल, जहाँ भूमि क्या है रेगिस्तान के स्वरूप में हो। तो आपका 4 नंबर पे ये एरिया राजस्थान का पूरा क्या बनता है, मरुस्थलीय एरिया बनता है ना मरुस्थल के एरिया। तो ये एरिया आपका हो गया क्या है राजस्थान वाला मरुस्थलीय। और थोड़ा सा बीच में जो दक्कन का क्षेत्र के बीच वाला क्षेत्र होता है कर्नाटका ये सब, अतः इस दक्कन के एरिया के थोड़ा बीच का क्षेत्र आ गया, वो क्षेत्र भी आपका क्या होता है मरुस्थलीय में आ जाती है, समझ गए। उसके बाद है 5वां में डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन। तो डेल्टा और ज्वारीय वन कहाँ बनती है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ, पश्चिम बंगाल, वे ऑफ बंगाल। तो अब चले आइए वे ऑफ बंगाल या डेल्टाई क्षेत्र। उसके बाद आप लास्ट में पर्वतीय वन। तो पर्वत से कहाँ है, उत्तर के क्षेत्र, हिमालय एक ही ना पर्वत, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत कहाँ, उत्तर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यही से टच करते हुए निकल जाती है ऊपर की ओर से। तो यही हमारा ऊपर से नीचे क्या हो गया पूर्वी क्षेत्र तक के विस्तार है हिमालय का। तो यही हमारा उत्तरी क्षेत्रीय क्या कहा गया, पर्वतीय वनस्पति। क्लियर, कोई डाउट ना? तो लिख लीजिए, उतारिए, बना लिए पहले तो सर। अरे भाई मैं कथी बनाना है, भूजा खिलाएगा बना के। रे ये बताएं कि 6 तरह का होता है, तो अब आपको एरिया पता चलेगा ना भारत में कहाँ पर कौन सा वनस्पति। तो अब इतना देख लिए कि भारत में कहाँ पर कौन सा वनस्पति, क्यों, कहाँ पे कैसी वनस्पति बनी। इसका कारण था कि कहीं सागर तट से है तो सागरीय तट में पानी की बहाव ज़्यादा हो जाएगी। पूर्वीय वाला में वन जानते, मानसीराम मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षीय स्थान है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पर होती है। तो पूरा क्षेत्रीय वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्र में है इसीलिए वन क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या डाला गया है पूर्वी क्षेत्र में MATM पढ़ाए थे ना, MATM कौन, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और मेघालय को किस में रखा गया है, अनुसूची 6 में रखा गया है, जिसको क्या दे दिया गया है, विशेष राज्य की दर्जा दी गई है। तो क्यों, तो यहाँ पे आदिवासी कौन सा क्षेत्र है, तो वनीय क्षेत्र है। इसी वनीय क्षेत्र के लिए नहीं, तो वन क्षेत्र ना क्या पूर्वी में सबसे ज़्यादा क्या, राजस्थान पूरा जानते हैं कि यहाँ पे गर्मीय क्षेत्र, ऊपर में जान रहे हिमालय, इस तट में अरब सागर, इसमें नीचे में हिंद, इधर वे ऑफ बंगाल। तो कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो जैसा क्षेत्र वैसा ही ना वन। आगे क्लियर, बना लिए, चले आगे कि रुक के चलिए। कटिबंधीय सदाबहार वन टॉपिक देंगे, सदाबहार वन। एकदम सदाबहार में एकदम वर्षा होगी, नारियल के पेड़ पर चढ़ के डांस करेंगे ना, नारियल के पेड़, सदाबहार यही है केरला के तट। तो सदाबहार ना हो जाएगा, तो वही नारियल होगा ज़्यादा। चलिए आगे, कैसे लिखाता है कैसे लिखा जाए रे, यह तो लिखे हैं ऊपर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लिखिएगा। होते हैं लंबे लंबे पाए जाते हैं, मतलब घने होंगे, बड़े सघन, तथा कैसे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऊंचे बड़े सघन होगा और ऊंचे ऊंचे होते हैं। कौन सा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। आर्द्र और उष्ण के क्षेत्र में औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। तापमान आर्द्र होती है, तापमान आर्द्र होने के, अधिक तापमान और आर्द्र होने के कारण बड़े ही सघन और ऊंचाई क्या होते हैं, बड़े सघनता होती है और ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। वृक्षों के पत्ते
लंबी और कैसी होती है, चौड़ी होती है। और पूरा क्षेत्र क्या होता है, सदाबहार। कैसा होता है, सदाबहार होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, चौड़ी लिख दिए, चौड़ी तो ठीक है, तू लिखा है चौड़ी, कौन चौड़ी लिखा है, ठीक तो है चौड़ी, कुंजी लिखेगा तू, ठीक है। चौड़ी, लंबी और चौड़ी होती है, सदाबहार। इसका कहाँ कहाँ विस्तार है सो तो लिखे थे ना, विस्तार के क्षेत्र में इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कह रहा है कि जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति थी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। अब होती क्या है, तो क्या है कि आर्द्र और उष्ण अधिक होने के कारण यहाँ पे औसत वर्षा कितना हो जाता है, 250 सेंटीमीटर होती है। और औसत तापमान कितना होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। और तापमान अधिक और आर्द्र अधिक होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होती है, बड़े सघन और ऊंचे वन पाए जाते हैं। पौधे कैसे होते हैं, बड़े सघन होते हैं, घनिष्ठ और ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पौधे होते हैं, जिसमें क्या होता है, वृक्षों की पत्ती लंबी और चौड़ी होती है। ये पूरा क्षेत्र क्या होता है, सदाबहार होता है। सो तो अब कहेगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है जो, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहाँ, तो किस उसका क्षेत्र का विस्तार कहाँ है, तो आपको कहे थे ना पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र कोडिंग किए थे एक से, तो एक का कोडिंग ये आपका हो गया भारत के मैप में, ये यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र, यह है ना पश्चिमी क्षेत्र। आप पूर्वी में कहे थे तो ये एरिया पूरा पूर्वी का हुआ कोड है ना पूर्वी में, तो यही कहा विस्तार कहाँ है, पश्चिमी और पूर्वीय क्षेत्र में, जिसमें कौन कौन एरिया को टच करता है, तो असम पूर्वी, केरल पश्चिमी, पश्चिम बंगाल पूर्वी, मेघालय पूर्व, त्रिपुरा पूर्वी, मिजोरम, उसके बाद पश्चिम तटीय मैदान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस क्षेत्र में कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इसका विस्तार देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या, कि इसमें कौन कौन सा पौधा पाया जाता है, बना नहीं इससे क्वेश्चन। तो देखिए कि इस प्रकार के वन में लिखिएगा, इस प्रकार के वन में लिख लीजिएगा, इस प्रकार के वन में के नीचे केरल में ना देखते हैं कि नारियल का पेड़ रहता है पूरा, वो था कि अंग्रेजी थी हॉलीवुड की फिल्म आयरन पूछना, आयरन मैन। इस घास, बांस है वो घास के वनस्पति का होता है, घास के वनस्पति के रूप, उसके रूप में वो पौधे के रूप में निर्माण होती है, क्योंकि वो नीचे से घास, यदि बांस का भी बहुत ही एक आती है। लेकिन अभी जो इससे बनाया जा रहा है क्या बोलते हैं, असम मेघालय साइड में, मेघालय में वो थी पुल का निर्माण किया जा रहा है उस बांस का, उस स्टोरी यही होता है। तो बांस का क्या है कि बांस की खासियत है कि जब वो उत्पन्न होने से पहले जब उसको रोपा जा, जैसे कि बांस जब निकलती है नीचे से अंकुरित होकर के, तो वो जैसे कि आप उसके अवस्था में बांस का जो पेड़ हुआ सो, आप दूसरा कोई पौधा लगाएं तो दूसरा के जैसे कि दूसरा पौधा किसी को लगाइएगा तो उसको रखे और तुरंत अंकुरित होना चालू हो गया, निकलेगा ना, 2 दिन 4 दिन में जा कर के देखा और निकल ही नहीं रहा था। 2 व्यक्ति थे, तो एक आदमी क्या किए कि बांस का खेती किए, बांस का पेड़ लगाएं, और दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा पौधा का पेड़ लगा दिया, जैसे कि मक्का का पौधा हो गया, कोई दूसरे पौधे लगा दिए गए। तो दूसरा पौधा लगाए ना, तो दोनों आदमी जब रोपा था उसमें जिसमें था, जैसे जो नॉर्मल खेती किया था उसके पौधा तुरंत ही अंकुरन होकर निकल गया बांस की अपेक्षा। इसके खेत में देखने गया तो इसको निकल ही नहीं रहा। तो ये जो पहला वाला व्यक्ति था वो खूब खुश था कि देखा कि मेरा पौधा तो एकदम निकल रहा है, तुरंत दरगाह में देखा तो फैल गया, हरियाली हो गई। मक्का का होगा तो होगा ना हरियाली, तुरंत हरियाली हो गई, बढ़ना चालू किया। इसका पौधा अभी तक निकला ही नहीं, जब निकला ही नहीं इसमें। जैसे ही अंदर नीचे चली गई तो उसके बाद वो नीचे ही थी,
फिर उसको जाके सब पूरा मजाक उड़ाने लगा कि अरे कैसा खेती किया है, इसका तो ख़त्म हो गया, इसका निकला ही नहीं जो ये खेती की है। सो वो बेचारा उसको चारों तरफ से सब टॉर्चर कर रहा था कि क्या कर रहा था, झुट्टों की खेती करने निकला है। अभी जो हमारा पौधा देखो लहरा रहा है, बेचेंगे, काटेंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छा जीवन यापन करेंगे आर्थिक रूप से। और उसको बेचारा को कमेंट किया जा रहा था बांस के पौधे वाले को कि उसका बांस अभी तक निकला ही नहीं। बेचारा शांति से सुन रहा था तब वो क्या कर रहा है, सो तो दूसरा पूरा कमेंट मार रहा है कि इतना दिन से ना, जिससे कभी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल लग गया, तो अब उसका हो नहीं रहा था, चारों तरफ कमेंट कह रहे आपको तो कुछ नहीं आता है, क्या नहीं, दूसरा का तुरंत निकल गया। तो वो बेचारा कमेंट सब किए, पास किए जा रहा था, वो चुपचाप। लेकिन वो बांस रोपा था उसकी अपेक्षा में दूसरा के पास उतना अक्ल नहीं थी कि बांस की खेती होती कैसे है और वो निकलने में समय कितना लगता है। वो चुपचाप था, आराम से सुन रहा था क्या। अब इसका लहरने लगा, कट गया, 1 साल नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला, उसकी बांसें नहीं निकले। उसके बाद जब 2 साल के बाद जब बांसें निकली तो जैसे ही जब नीचे से जब निकला तो उसका बांस इतना तेजी से भागा कि वो रुका ही नहीं। तब वही वो कहा कि अब क्या है से देख रहा है, तो कहा कि इसमें हमको समय लगी थी और यही समय लगा था, हम ऐसा खेती की है जो ख़त्म ही नहीं। आप किए 4 महीना में आपको कट के ख़त्म कहानी। अब हमारा क्या है कि हम ऐसा पौधा लगाए हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होगी और एक से कितना का विकास कर देगा, एक पौधे से कितनी की विकास करेगी। तो हम एक लंबा नीति में थे और जब मेरा हुआ तो तुम्हारा होगा ही नहीं, ख़त्म ही हो गया। तो इसीलिए हमारा लंबा जीवन था और लंबी आर्थिक के लिए हम सोच रहे थे, इसीलिए हम लंबा समय के लिए खेले। आप तो छोटा मोटा आज उगा कर ले ख़त्म, एक आ गया पशु आ जाएगा, बकरी आ गया खा लिया, तुरंत आपका ख़त्म मकई, इसको आप कोई खा के दिखा दे। पौधे इतनी लंबी गई कि आकाश छू रहा है, आकाश का पूरा जमाना दिख रहा है। तो कहा कि वो निकलने से पहले क्या किया था, जब उसको लंबा छलांग लगाना था और लंबी दिशा की ओर जाएगी तो उससे पहले वो क्या कर रही है, अब जितना लंबा वो ऊपर जा रहा है बांस का पौधा, उतनी लंबे उसकी जड़ें पहले नीचे जा रही है ज़मीन के नीचे। तो वो नीचे ग्रोथ कर रहा है, अपना बेस बना रहा है। और जब उसकी ज़मीनें नीचे लंबी चली गई तो अब उसको कोई तूफानों न गिरा पा रहा है हुआ। तो इसीलिए कहा कि अब वो चुप हो गया जो बोल रहा था, क्योंकि वो जान रहा था कि हम कर क्या रहे। जिस दिन मेरा पौधा निकलेगा उस दिन देखने वाला देखते रह जाएगा, पौधा ख़त्म ही नहीं होगा, बना रह जाएगा इतिहास की तरह। हुआ कंप्लीट। तो यही है सोच कमेंट वाला, क्या कर रहा है, सुनना है। जिस दिन निकलेगा उस दिन दिखता रह जाएगा कि क्या है, जमाना के साथ किया क्या है, समझ गए। तो घबराना नहीं है, शांतिपन से रहिए। और चुपचाप अपना अध्ययन करते रहना है। आप जो आपका ज्ञान में कमी उसको वृद्धि करते। कंप्लीट हो गया, समझ गए ना यहाँ तक के। एक बार देख लें रिवीजन। भारत की प्राकृतिक वनस्पति देख लिए थे, सबसे पहला 6 तरह के देखे, उसमें सबसे पहला हम टॉपिक क्लियर किए, कौन सा, सदाबहार वनस्पति। सदाबहार वनस्पति में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उसमें है आर्द्र और उष्ण। कौन सा, ये अधिक आर्द्र होती है और उसका टेम्परेचर भी कितना होता है, अधिक उष्ण होता है, टेम्परेचर अधिक होती है। इसके कारण इसका औसत वर्षा कितना होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 250 सेंटीमीटर। औसत तापमान कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग होती है यहाँ पे। उसका बाद तापमान और आर्द्रता कितनी होती है, अधिक होती है। इसीलिए इसमें जो पेड़ होते हैं बड़े सघन और ऊंचे ऊंचे होते हैं। इसीलिए ना कहे थे कि बांस पर से ना लंबे गए, नारियल पर छड़प जाएंगे, जंप करेंगे, नारियल पर से गिरेंगे तो बांस के पेड़ पर गए, बांस के पेड़ पर से गिरे तो रोजवुड पर, रोजवुड से गिरे तो आयरनवुड पर ना। यही पौधा के खेल है, इसमें पौधे होती है सो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। वृक्ष के पत्ते लंबी और चौड़ी होती है, नारियल के पत्ता होता है लंबी और चौड़ी, वही कहा कि लंबी और चौड़ी होती है। ये सदाबहार क्षेत्र में पूरा फैला होता है। विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो पूर्वी और पश्चिमी हम आपको दिखा दिए भारत के मैप पे। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम की तटीय मैदान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वन में देख लिए सिनकोना, रबर, महोगनी, नारियल और बांस और आयरनवुड, ये सब क्या है, वन है। सो आपका एक कंप्लीट आज हो गया है पूरा, कौन सा,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब आप सेकेंड टॉपिक देखेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। बताइए किसी तरह से कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई किंतु परंतु, कोई भी चीज़ है तो बोलिए। है कोई चीज़ कंप्लीट है ना? कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत? चलिए कल देखते हैं। कल आपका शनिवार है, कल आप लोग का टेस्ट होगा सब अनिवार्य, क्योंकि उसमें एनालाइसिस टाइम से आ जाइए, क्योंकि पहले सेट खत्म कर देंगे ना, अब एक घंटा में हम कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद एनालाइसिस करवा देंगे, ठीक है? तो आइएगा अनिवार्य, तो क्योंकि वो 100 क्वेश्चन से हम 400-500 क्वेश्चन बना देते हैं, 3-4 घंटा लग जाता है एनालाइसिस कराने में, समझ गए? तो उससे पूरा आपका क्वेश्चन टाइप पता चलता है। सो ठीक है, कंप्लीट करें, ख़त्म। कहूँ से नहीं दिक्कत हो रहा है, दिक्कत कुछ हो तो थोड़ा सा भी हो तो बोलिएगा। हाँ, इसका फिगर बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप इसका फिगर बना के जैसे डाटा है इसको दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे असम, मणिपुर, त्रिपुरा जो है सो, वन है सो। एरिया बना के अब प्रत्येक को भारत का मैप बनाएंगे। अब भारत के मैप में खाली आप एक उष्णकटिबंधीय, एक बार पूरा को दिखा दीजिएगा 6 एरिया को, उसके बाद एक भारत का मैप बनाइएगा पूरा को, इसको दिखाइएगा। एक भारत का आप लोग मैप बनाइएगा, होमवर्क है। और उस भारत के मैप में सिर्फ आपको क्या दिखाना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की पूरी प्रकृति कैसी है, उसमें कैसा विस्तार वृक्ष है सो, और वहाँ पे कैसा वन है सो। अगर किसी को वृक्ष वन है, कौन कौन एरिया टच करता है, पूर्वी पश्चिमी को कोट कर देंगे। और जो पौधे होते हैं उस पौधे को और पौधा के चित्र सबको देख के आना है कि सिनकोना का पेड़ कैसा होता है, रबर कैसी होती, मौगनी कैसी, नारियल कैसा होता, बांस कैसा होता, आयरनवुड। और जिनको पौधा बनाने आना हो वो तनका कोड कर लेंगे नोट्स के नीचे, कैसे ऐसा पौधा होता है, समझ गए? यही आपका होमवर्क है, पूरा क्लियर चित्र के साथ। कल का होमवर्क सोमवार के दिन, समझ गए?